हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 4 प्रश्न लिए हैं और आप चारों प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग करना हम लोग एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए पूरे एक्सप्लेन के साथ स्टेप बाय स्टेप क्या रूल से हम लोग बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग लेंगे, भिन्न का जोड़ किस तरह से बनाना है। ठीक है ना। यदि भिन्न का बात करें तो ऊपर वाला संख्या को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले संख्या को बोलते हैं हर। ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो है ना हर है मेरा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है ना। सबसे पहले हमको हर का लसन निकालना पड़ता है, तो हम लोग साफ साफ लिख देंगे हरों का लस, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो आपको रफ में यहाँ पे 2 और 4 का है ना एलसीएम निकाल लेना है, यानी कि लघुत्तम निकाल लेना है। यहाँ पे 2 का पहाड़ा में दोनों कटेगा, यानी कि 2 एकाई 2 और 2 दूना 4। अब जब इसका एलसीएम निकल के आएगा वो क्या आएगा, 2 गुना 1 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकाई 2 और दूना 4। तो जो मेरा एलसीएम निकल के आ गया है वो 4 निकल कर आया है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बराबर का साइन देना है और एक लंबा सा लाइन खींचना है और जो मेरा एलसीएम आया ना इस लाइन के नीचे यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना। अब उसका अगला स्टेप हमको करना है, देखो यहाँ पे ये जो 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है वो संख्या हमको लिखना है, यानी कि 2 का टेबल में 4 2 बार में आता है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख देना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और खुद से अपना मन से हमको एक गुना का साइन देना है और जो 3 है ना ऊपर वाला संख्या है यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ का साइन है, यहाँ पे हम लोग जोड़ लिख देंगे। क्लियर है। अब जो प्रोसेस यहाँ किए, जो स्टेप्स हम लोग यहाँ किए, सेम स्टेप यहीं पे हमको दोहराना है। ठीक है ना। यानी कि 4 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, तो 4 का टेबल में 4 एक बार में आता है और हमने क्या किया था, अपना मन से गुना का साइन दिया और ये जो संख्या है 5 इसको हमने उतार दिया। क्लियर है। अब फिर से हमको यहाँ पे बराबर का साइन देना है, एक लंबा सा लाइन था, लंबा लाइन देना है और नीचे 4 संख्या था यहाँ पे 4 लिख देना है। ठीक है ना। अब हमको 2 का टेबल 3 बार पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले जब हम लोग सरल करो किए थे तब हमको गुना का काम करना पड़ता है, यानी कि 2 तिया कितना हो जाता है 6 और यहाँ हो जाएगा 1 पचे 5। ठीक है। जोड़ का साइन था, जोड़ बीच में दे देना है। अब कुछ नहीं करना है, हमको 6 और 5 जोड़ना है, यानी कि 6 और 5 जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और यहाँ पे बटा 4। और ये मेरा क्लियर आंसर निकल कर आ गया है। बस आपको स्टेप्स का याद रखना है, फॉलो करना है। ठीक है ना। चलिए हम लोग अब भिन्न का घटाव वाले प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले सेम प्रोसेस क्या करना है कि यहाँ पे जो देखो 4/5 घटाओ 3/10, यानी कि जो नीचे हर जो है ना 5 और 10 का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है हरों का लस, हरों का लस यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ पे रफ में जाना है और 5 और 10 का लघुत्तम निकालना है। 5 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 एकाई 5 और 5 दूना 10, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू कितना होगा 5 गुना 1 गुना 2, यानी कि 5 एकाई 5 और 5 दूना 10। यह निकल के कितना आ गया, यानी कि एलसीएम जो मेरा निकल के आ गया वो 10 निकल के आ गया। अब बराबर का साइन देंगे, एक लंबा सा लाइन खींचेंगे और जो मेरा 10 है ना वो लाइन के नीचे लिख देना है, याद है। अब हम लोग जिस स्टेप्स को फॉलो किए थे वो स्टेप था कि जो नीचे वाला संख्या है, ध्यान से एक बार, नीचे वाला जो संख्या है 5 का टेबल में 10 कितना बार में आता है, तो 5 का 5, 5 दूना 10 2 बार में आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या बोला था कि अपना मन से खुद से हमको मल्टीप्लाई यानी कि गुना का साइन देना है और ये जो ऊपर वाला संख्या है ना 4 यहाँ पे उतार देना है। यहाँ तक आप कर लेने के बाद ये जो घटाव का साइन है यहाँ पे घटाव का साइन दे देना है। ठीक है। और ये जो भिन्न संख्या है इसके साथ भी सेम स्टेप्स को फॉलो करना है, यानी कि 10 का टेबल में 10 कितना बार में आता है, एक बार में आता है और अपना मन से हमको गुना का साइन देना है और ये जो संख्या है 3 इसको यहाँ पे उतार देना है। फिर से हम बराबर का साइन देंगे, एक लंबा सा लाइन देंगे। यहाँ पे मेरा कितना एलसीएम आया था 10, उसको हमको लिख देना है। 2 का टेबल 4 बार पढ़ना है, यानी कि सबसे पहले गुना का काम करना है और 2 चौक मेरा हो जाता है 8, तो यहाँ पे मेरा हो गया 8। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन देंगे और 1 को 3 बार टेबल पढ़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पे घटाना है तो 8 में 3 को घटाएंगे, यहाँ बच जाएगा 5 और यहाँ पे बटा 10, नीचे 10 है तो नीचे यहाँ पे 10 हो गया।
अब हमको इसको सरल रूप में करना है, ठीक है ना। यानी कि 5 का टेबल में 10 कितना बार में आता है, यानी कि दोनों संख्या मेरा 5 से कट रहा है कि नहीं। सरल रूप तभी होता है, यानी कि 5 इकाई 5 और 5 दूना 10। इसका जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो 1/2 हो जाएगा। आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को एक गुड वे के साथ, यानी कि द वे के साथ लाइक्स जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब उन विद्यार्थियों को करें जो मैथ में इंटरेस्टेड है। चलिए हम लोग थर्ड प्रश्न की ओर आते हैं, जो एक भिन्न का गुना है। और जो मेरा क्वेश्चन है ना, 2/3 गुने 9/5। जब हम लोग भिन्न का गुना बनाएंगे तो आपको एक चीज का ख्याल रखना है। सबसे पहले कि जो संख्या है, यानी कि 2/3 गुना 9/5 में हमको तिरछा काटना है, यानी कि 2 का टेबल में 5 आता है कि नहीं आता है वो चेक करना है। और फिर से यहाँ पे देखो तिरछा 3 का टेबल में 9 आता है कि नहीं आता है, ये चीज़ चेक करना है, ठीक है ना। और कट रहा है पहाड़ा में टेबल में तो काट देना है, यानी कि 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है और 3 का पहाड़ा में 9 आता है, यानी कि कितना बार में आता है, तो इस तरह से कैंसल आउट का साइन देना है। और 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि 3 बार टेबल पढ़ रहे हैं तो मेरा 9 आ जा रहा है। तो 9 के बगल में, बड़ा संख्या के बगल में 3 लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है कि हमको 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आ रहा है, तो अब ये नहीं कटेगा। इसका मतलब इतना करने के बाद मेरा जो संख्या बच जाता है ऊपर में 2 गुना 3 बच जाता है। तो ऊपर वाला संख्या को लिख दो 2 गुना 3, एक बटा का साइन दो और नीचे वाला संख्या को लिख दो। नीचे में कितना संख्या बचा है, यानी कि 5 बचा है। अब मेरा जो आंसर निकल कर आएगा 2 तिया हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बटा 5। तो इस तरह से मेरा फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। तो इसी बात का ध्यान आपको रखना है। यदि हम भिन्न का भागा सॉल्व करते हैं तो कभी भी जीवन में भिन्न का भागा नहीं होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ भी एक रूल्स यूज करना पड़ता है जिसको आपको याद रखना है। बहुत ही सिंपल है, आप इसको देखो। सबसे पहले 7/4 है, यहाँ पे 7/4 लिख देंगे, है कि नहीं। भागा 49/28, यानी कि भागा के साइन को अब हमको गुना बना देना है, यानी कि गुना, ठीक है ना। और ये जो संख्या है 49/28, अब उसको उल्टा करके लिख देना है, यानी कि ये 28 अब ऊपर चल जाएगा और ये 49 नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमको उल्टा करके लिख देना है। और क्योंकि हमने अभी अभी भिन्न का गुना करना सीख गया है, तो इसको बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग सीखे क्या, कि हम लोग यही सीखे कि भिन्न का भागा कभी नहीं होता है, उसको भिन्न का गुना में चेंज कर देना पड़ता है। यानी कि अब हमको तिरछा काटना है, ठीक है ना, इस तरह से क्रॉस काटना है। यानी कि 7 का पहाड़ा में 49 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। तो 7 को इस तरह से कैंसिल आउट करना है और 49 को इस तरह से कैंसिल आउट करना है। और 49 यानी बड़ा संख्या के नीचे कितना बार में 49 आ रहा है वो संख्या लिख देना है। यानी कि 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तब मेरा 49 आ जा रहा है, ठीक है ना। 4 का पहाड़ा में 28 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। यानी कि 4 7 28, यानी कि 7 बार में 28 आता है। तो 28 के पास, बड़ा संख्या के पास वो संख्या लिख दिया जाता है, ठीक है। अब एक बराबर का साइन देंगे। ऊपर में जो संख्या मेरा बचा वो बच गया 7 और नीचे में जो संख्या बचा वो संख्या बच गया 7। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि 7/7, यानी कि 7 का टेबल में 7 कितना बार में आता है, तो फिर से इसको सरल रूप करना पड़ता है। ये भी भिन्न का गुना का एक प्रोसेस है कि कभी भी ऊपर नीचे जो संख्या कट रहा है तो उसको काट देना है, यानी कि 1 बार में आता है। यानी कि ये मेरा करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरह से हमने चारों प्रश्नों को, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न के भागा को बहुत आसानी से स्टेप बाय सॉल्व करना सीख लिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जीरो से यदि आपको हीरो बनना है तब प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक्स एंड शेयर जरूर करें ताकि हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।